जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी हमें कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमें मैसेजेस के थ्रू समझाते रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको कैसे लाइफ ब्लेस की, कैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और कैसे गुरुजी ने अपने सारे मैसेजेस समझाए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में ही एक फ्रेंड थी जो गुरुजी को मानती थी। एक दिन मुझे गुरुजी की रील दिखाते हुए बोली, देख, मेरा ना आजकल इनको शुक्राना करने का बहुत मन करता है। मैंने भी बोला, चलो ठीक है, आप करो, और मैंने इग्नोर कर दिया। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, मैं उस टाइम गुरुजी को इतना नहीं जानती थी। एक दिन मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए और मुझे जैसे लगा कि मैं सत्संग में कहीं बैठी हूँ और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू अपने ब्रदर नू मेरे नाल जोड़। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो इनको जानती नहीं, मतलब कि कभी सत्संग में गई ही नहीं, फिर मैं कैसे उनको जोड़ूं? जब मैं खुद ही नहीं मानती थी तो मैं उसको कैसे जोड़ सकती थी? मैंने एक बार फिर से इसको इग्नोर कर दिया कि वैसे ही दिख गया होगा कुछ। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से वही मेरी फ्रेंड मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि देख, मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। मैंने पूछा, कौन से गुरुजी ने? उसने कहा, जिन्हें मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड को उसकी आई लैशेस पर एक गांठ सी थी। जल प्रसाद लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सभी डॉक्टर्स ने इसे ऑपरेट कराने के लिए बोला था और जल प्रसाद से सब ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मैं भी गुरुजी से जुड़ने लगी। मेरे साथ बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए। जैसे कि एक दिन स्कूल में मैंने किसी बच्चे की वॉच रखी थी। क्योंकि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं थी तो मैंने उसको बोला कि आप बाद में ले लेना, पर उसे वापस करना भूल गई और वो बच्चा भी भूल गया। जब 2 दिन बाद वो बच्चा मेरे पास आया वॉच लेने के लिए तो मैंने जाके चेक किया, वहाँ कोई वॉच नहीं थी। संगत जी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब मैं क्या करूं। और उस बच्चे के पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि हमें स्मार्ट वॉच रिटर्न करो। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अब तो वो नहीं मिल रही, लेकिन मैं उसे न्यू दे दूंगी। आप सबको पता है स्मार्ट वॉच महंगी होती है, तो मुझे लग रहा था कि अब कहाँ से पैसे लाऊंगी। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे हमारे हेड सर ने बुलाया और कहा कि एक स्मार्ट वॉच मिली है, कोई लड़का देकर गया है, उसे क्लास में पड़ी हुई मिली थी। मैं इतनी खुश हुई और बाद में समझी कि ये सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। इसके बाद मेरे को फिर से एक मैसेज आता है, मैंने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा था, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये किसके लिए है, मेरे लिए या किसी और के लिए। फिर कुछ दिनों बाद हम घूमने गए। संगत जी, हम वहाँ पर बोटिंग करने लगे और उस लेक में तूफान आ गया था। हम बोट वाले को बोल रहे थे कि हमें वापस लेके चलो, लेकिन हमारी बोट पे एक अंकल थे जो ज़िद कर रहे थे कि मुझे सामने वाली साइड उतरना है, मेरा घर वहीं से आता है। वो अंकल ज़बरदस्ती उस बोट वाले को उस तरफ ले गए, क्योंकि वो बोट वाले का ही कोई रिलेटिव था। जैसे हम लेक के बीच पहुँचे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेव्स आने लग गई, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आने लगी कि हमारी बोट भी इधर उधर डोलने लग गई। संगत जी, फिर भी मैं मन ही मन मंत्र जाप करने लगी कि आज पता नहीं क्या होगा, पर गुरु जी की कृपा से
हम सेफली सामने वाली साइड पर उतर गए और वापस आने के लिए भी हमने वेट किया कि तूफान रुक जाए और हम फिर से वापस से बोट में बैठकर इस तरफ आ जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको बिलीव नहीं होगा कि जैसे ही मैं वहाँ पर उतरी मुझे दो बटरफ्लाइज दिखी, एक वाइट कलर की और एक येलो कलर की। फिर उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, उस वक्त मुझे याद ही नहीं था कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। फिर मुझे समझ में आया कि वह जो मैसेज था मेरे लिए ही था। गुरुजी ने वो कष्ट मेरे आने पर टाल दिया था। मैं आपको एक और बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, तो मैं गुरुजी से कहती थी कि मुझे प्लीज़ ठीक कर दो। मुझे पता है कि गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं ऐसे बोल देती थी। मेरे इन लॉज जो हैं किसी और को मानते हैं, तो इस वजह से मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी। पर मैंने जल प्रसाद अपनी फ्रेंड से मंगवा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े थोड़े दिन बाद पेन स्टार्ट हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे ठीक होगा। पता नहीं कैसे मेरा मन भटक रहा था कि कुछ ठीक नहीं होगा। अब पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरे इन लॉज किसी और गुरुजी को मानते हैं। मैं पहले किसी और को मानती थी और अब मैं ये कहाँ आ गई हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे बता दो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मुझे मैसेज आया, या तो टेंशन रख ले या मैनू रख ले। जे तेरे सोच नाल कुछ हुंदा है ते देख ले आपे, हुन तू डिसाइड करना है। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी सी परेशानी आने पर हम इतना घबरा जाते हैं कि गुरुजी जब परीक्षा ले रहे होते हैं और सॉल्यूशन भी खुद दे देते हैं। फिर कुछ दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना, जिससे मुझे समझ आया गुरुजी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। मैंने सोच लिया कि अब दिसंबर में एक बार स्कैनिंग करवाऊंगी और अगर उसमें फिर से स्टोन्स आए तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरुजी यही चाहते हैं कि मैं अपना ऑपरेशन करा लूं। और संगत जी, मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि हौसला रख, मैं तेरे नाल हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और ऑपरेट कराने से पहले मुझे यूट्यूब पर मैसेज मिला, जा ਤੈਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे ਦਿੱਤੀ। आप बिलीव नहीं करोगे आगे जो मेरे साथ हुआ। हमने जो हॉस्पिटल डिसाइड किया था ऑपरेट के लिए, मैं चाहती थी कि मेरा ऑपरेट जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊं। संगत जी, मुझे एक दिन फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है, तेरे सारे काम टाइम से होंगे, टेंशन मत ले। मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मुझे था कि न्यू ईयर से पहले फ्री होना है, लेकिन गुरुजी मुझे किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते थे। जैसे कि मैंने अरदास की थी कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। फिर न्यू ईयर से एक दिन पहले हमारी शॉप के पास एक आंटी थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनके सब घर वालों ने आना था क्योंकि अंकल आंटी अकेले रहते थे। मेरे फादर इन लॉ ने उन अंकल को बोल दिया था कि खाना हम भेज देंगे। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने उस दिन जो खाना बनाया था, मैंने चपाती बनाई थी, लेकिन मैं अंदर से गुस्सा कर रही थी क्योंकि सब कुछ इनको ही करना है। लेकिन हम कितनी गलतियाँ करते हैं, फिर गुरुजी हमें बख्श देते हैं। मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि सेवा हंस के करया कर। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और बोला जैसे आप चाहो। संगत जी, फिर 2 जनवरी को हमारे यहाँ पर सत्संग था, मतलब कि जिनको मेरे इन लॉज मानते हैं। तो मेरी चाची सास ने बोला कि कल तुम्हें मेरे साथ चलना है सेवा के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं भूल गई कि मैंने तो उनको साथ जाने के लिए बोला था। तो वो चाची सुबह आती हैं और मुझे बोलती हैं उठ जल्दी
सेवा के लिए जाना है। मुझे अंदर से फील हुआ जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं और मैं उनके साथ चली गई। मैं घर से सोचकर गई थी मैं महापुरुषों से आशीर्वाद लूँगी, पर कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे गुरुजी पर विश्वास है। लेकिन जैसे मैं नमस्ते करने लगी तो मेरी चाची ने उन्हें बता दिया कि इसका ऑपरेशन होना है। संगत जी, मुझे पता है आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद देने के तरीके सच में बहुत अलग हैं। उन महापुरुष ने मुझे पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में करवाना है। पता है, उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया और चाची को भी कोई और हॉस्पिटल बता दिया। पता नहीं उन्होंने क्या देखा ऐसा कि बस मेरे हाथ पकड़े और दूसरा हॉस्पिटल बता दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। अब कैसे अपने सासू माँ को मनाऊंगी? पर गुरुजी की मेहर देखिए, उन्हें पता था अगर वो बोलेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता और मेरे इन-लॉज भी मान गए। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अपने साथ पॉकेट स्वरूप लेके गई थी, जो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, पहले तो रास्ते में बहुत सारी कार्स के पीछे देखा 777 और गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज। और फिर मुझे हॉस्पिटल में बहुत सारे रोजेस की खुशबू आ रही थी, तो मुझे विश्वास हो गया गुरुजी मेरे साथ ही हैं। डॉक्टर ने स्कैनिंग करी और बोला कि आपको एक पथरी है और हो सकता है कि एक और जो पथरी है शायद आपकी पित्त की नली में फंस चुकी है, तो आपके 2 ऑपरेशन होंगे। डॉक्टर ने बोला अभी हम एक ही ऑपरेट करेंगे जिसमें गॉल ब्लैडर निकाल देंगे और दूसरा थोड़े दिन बाद एंडोस्कोपी करके देखेंगे। तो संगत जी मानोगे, डॉक्टर्स ने मुझे 6 जनवरी को ऑपरेशन के लिए बुलाया और 7 जनवरी को मुझे डिस्चार्ज मिल गया। जैसे गुरुजी ने कहा था, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती और नंबर 7 दी ब्लेसिंग्स ले ले। मैं नहीं जानती गुरुजी ने कैसे मेरा हॉस्पिटल चेंज करवा दिया। पता नहीं वहाँ क्या ही होने वाला था। और मेरा ऑपरेशन होने के बाद फिर से मुझे मैसेज आए, 2 खुशखबरी आने वाली हैं। संगत जी, जिस दिन मैं स्टिचेस ओपन करवाने गई थी, उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आपको अब एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पित्त की नली में कोई स्टोन होता, आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। अब आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और दूसरी खुशी की बात, थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे था और गुरुजी की कृपा से वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट हुआ कि आज तक शायद ही हुआ होगा। अंत में यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी अपने हिसाब से हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से हॉस्पिटल में दिखाना है, कौन से हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराना है। और इस टाइम पे भी गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।